हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है पीएच वैल्यू। ठीक है, पीएच वैल्यू। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। हिंदी में देखिए तो हाइड्रोजन के हाइड्रोजन की सांद्रता में ऋणात्मक घात को पीएच कहते हैं। क्या है? हाइड्रोजन के सांद्रण में ऋणात्मक घात को पीएच कहते हैं। ठीक है। जैसे आपने पीएच को समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, कोई थर्मामीटर आपने देखा ही होगा। थर्मामीटर में जनरली किस लिए यूज करते हैं? उसको टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, थर्मामीटर में जनरली पारा लगा होता है। ठीक है, वैसी है ये। किसी भी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता को मापने के लिए हमारे पास एक स्केल होता है। उस स्केल का नाम है पीएच स्केल। ठीक है, ये हमारे पास पीएच स्केल एक स्केल है। ठीक है, इसका वैल्यू 0 से 7 से 14। ठीक है, ये 0 से लेकर 6.99 ये हो जाएगा एसिड। ठीक है, ये एसिड। ये हो जाएगा 7, हमारा हो जाएगा न्यूट्रल। और 7 से लेकर 14 तक हो जाएगा हमारा बेस। ठीक है, इसको बोलते हैं अम्ल, उदासीन। ये हो जाएगा क्षार। ठीक है, ये पीएच हमारा स्केल है। पीएच स्केल में हम किसी भी विलयन की उदासीन अम्लीयता, उदासीनता और क्षार को नापते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल में उदासीन कहाँ से होता है? 0 से लेकर 6.99 तक हो जाएगा हमारा एसिड। और 7 हो जाएगा हमारा न्यूट्रल। और 7.1 से 14 तक हो जाएगा हमारा बेस। ठीक है, ये हो गया हमारा एसिड बेस न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखते हैं किसी भी विलयन का किसी भी विलयन का अगर पीएच, ठीक है, पीएच जितना कम होगा, पीएच जितना कम होगा उसका एसिडिटी, ठीक है, एसिडिक नेचर उतना ही हाई होगा। ठीक है, किसी भी विलयन में जिसका पीएच जितना कम होगा। ठीक है, जैसे पीएच हम देख लिए, किसी भी सॉल्यूशन लिए, कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसका पीएच लेते हैं 3, किसी का लेते हैं 2, किसी का लेते हैं 1, किसी का लेते हैं 6। अब इसमें कि कौन सा विलयन है जिसका एसिडिटी ज़्यादा है? ठीक है, एसिडिक नेचर ज़्यादा है। तो 3 है, 2 है, 1 है, 6 है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 1। मैं बताया था जिसका पीएच वैल्यू, ठीक है, जिसका पीएच वैल्यू जितना कम होगा उसका एसिड नेचर उतना ही हाई होगा। तो हमारा इस विलियन में जिसका 1 आया है उस विलियन का सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा। ठीक है, और जनरली हम H2O वाटर को हम उदासीन ही मानते हैं। ठीक है, ये हमारा उदासीन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक उसी प्रकार अगर पीएच का वैल्यू जितना हाई होगा, इस बार हाई बोल रहे हैं ना, जितना ज़्यादा होगा उसका बेसिसिटी नेचर भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, पीएच ज़्यादा, बेसिसिटी ज़्यादा। ठीक है, क्षारी प्रकृति ज़्यादा हो जाएगा। जैसे फिर किसी विलियन का देखते हैं, किसी विलियन का पीएच वैल्यू 14, 10, 12, 11। अब ये सॉल्यूशन में किसका बेसिसिटी ज़्यादा है? 14 है, 10 है, 12 है, 11 है। तो हम बताया था कि जिसका पीएच वैल्यू ज़्यादा रहेगा उसका बेसिसिटी नेचर ज़्यादा रहेगा। तो हमारे पास 14 है, ये मोर बेसिसिटी नेचर वाला है। ठीक है, 14 जिसका है वो मोर बेसिसिटी, ठीक है, ये मोर बेसिसिटी है। ये हो गया हमारा पीएच स्केल का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब पीएच इंट्रोडक्शन हो गया, इसको अब कोई वैज्ञानिक दिया है, किस लिए दिया है, ये सब आपको बताते हैं। ठीक है, तो पीएच स्केल को सबसे पहले सन 1919 में सोरेनसन ने दिया था। ठीक है, ये हमारा हो गया वैज्ञानिक का नाम। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? किसी भी विलयन के अम्लीय तथा उदासीन तथा
क्षारीय प्रकृति को ज्ञात करने के लिए सन 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल या पीएच पैमाना का आविष्कार किया था। ठीक है, उसे बोलते हैं पीएच स्केल। इसका परिभाषा हो जाएगा किसी भी विलयन में क्षारीय एसिड नेचर, ठीक है, अम्लीयता, ठीक है, अम्लीयता, न्यूट्रल नेचर, उदासीन, या बेसिसिटी, क्षारीयता को ज्ञात करने के लिए सन 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने एक पैमाना का आविष्कार किया जिसको पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या हो जाएगा, किसी भी विलयन में एसिड नेचर, अम्लीयता या उदासीन या बेसिसिटी को ज्ञात करने के लिए सन 1909 में सोरेनसन ने एक पीएच पैमाना का आविष्कार किया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। ये हो गया हमारा परिभाषा। ठीक है, एक बार फिर बता देते हैं, किसी भी विलयन में अम्लीयता, उदासीनता या क्षारीयता की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए पीएच पैमाना का आविष्कार किया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। ये हो गया हमारा परिभाषा। ठीक है, पीएच निकालने के लिए हमको एक लॉग की वैल्यू ज्ञात करना बहुत ज़रूरी है। लॉग का वीडियो हमने पहले भी बना चुका है, लेकिन आपको फिर बता रहे हैं। ठीक है, पीएच वैल्यू को डिफाइन करने के लिए लॉग निकालने के लिए आना कंपलसरी है। ठीक है, लॉग तो आपको बताते हैं, लॉग का एक तो वैसे हम वीडियो पहले से बना चुके हैं, लेकिन आपको फिर से रिवीजन करा देते हैं यहाँ। ठीक है, जैसे लॉग का सबसे पहले फार्मूला बता देते हैं आपको। जैसे माइनस लॉग एम इंटू एन, ठीक है, स्क्वायर में है, तो उसका जब प्रसार करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग एम प्लस ये सॉरी जब स्क्वायर में रहेगा तो वो सामने आ जाएगा, ये एन का वैल्यू सामने आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एन लॉग एम। ये हमारा पहला सूत्र हो गया। दूसरा देखते हैं, लॉग एम अपान एन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग एम माइनस लॉग एन, ये हो जाएगा लॉग एन। ठीक है, ये हमारा दूसरा फार्मूला हो गया। तीसरा फार्मूला हो गया लॉग एम इंटू एन, इसका हो जाएगा लॉग एम प्लस एन। ठीक है, ये हमारा 3 फार्मूला है। अगर स्क्वायर में रहेगा तो एन स्क्वायर का जो वैल्यू है वो सामने आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एन लॉग एम। दूसरा, अगर बटे में रहेगा तो घट जाएगा, उसको घटाना है। अगर गुणा में रहा तो उसको जोड़ना है। ठीक है, अब और देख लेते हैं चौथा, लॉग की वैल्यू देख लेते हैं। लॉग 1 की वैल्यू होता है 0, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, और लॉग 100 का वैल्यू होता है 2, लॉग 1000 का वैल्यू होता है 3। ठीक है, इसका आसान तरीका बता रहे हैं आपको। ये 0 जितना रहेगा, अगर वो 1 के डिजिट में है तो उतना एक एक नंबर डालते जाइए। 1 0 है तो 1, 2 0 है तो 2, 3 0 है तो 3। ठीक है, अब आपको लॉग 1 से लेकर 10 तक
इतना जान लोगे तो कोई भी लाख के वैल्यू दे आप बना लोगे। अब बताते हैं लाख की वैल्यू निकालना। ये फार्मूला याद रखिएगा, पीएच निकालने के लिए हमको याद आएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, बस रटना नहीं है, समझते हुए जाना है, ऑटोमेटिकली बनते जाएगा। पीएच बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, व्यापम के लिए। अभी तो वर्तमान में सीजीएससीएफ का जो पोस्ट आया है उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पीएच ऐसा टॉपिक है, यहीं से न्यूमेरिकल आपको देगा ये, ठीक है। तो ये हो गया लॉग, हमने बताया है लॉग 1 की वैल्यू कितना होता है 0, ठीक है। अब यहाँ बता रहे हैं लॉग 2, लॉग 3, लॉग 4, लॉग 5, और ये हो जाएगा लॉग 6, लॉग 7, लॉग 8 और लॉग 9, और यहाँ पे हो जाएगा लॉग 10, ठीक है। देखो एग्जाम में लॉग का टेबल देना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, और एग्जाम में आप जान रहे हैं कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं करेगा। तो ये 1 से लेकर 10 तक आप लॉग का टेबल का वैल्यू याद कर लेते हैं या याद कर लेते हैं तो आपको हमेशा के लिए कोई भी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगा, और इतना टफ नहीं है, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आपको बता रहे हैं, ठीक है। लॉग 2 का वैल्यू बस आपको याद करना है, इसका होता है 0.301। आपको याद करने के लिए 0.3 बस याद कर सकते हैं, बाकी आपको ऐसे याद हो जाएगा। बता रहे हैं ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। हमारा हम सबसे पहले लॉग का यहाँ बता दे रहते हैं सूत्र, ये लॉग एम एन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा, बोले थे लॉग ये एम, ठीक है। लॉग ये हो जाएगा एम अपॉन एन, तो लॉग एम माइनस लॉग एन, ये हो गया। तीसरा है लॉग एम इंटू एन, तो हो जाएगा लॉग एम प्लस रहेगा, ठीक है, लॉग एम प्लस लॉग एन। ये हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसी से हम सब बनाएंगे, ठीक है। तो log 4 का वैल्यू ज्ञात करते हैं हम सबसे पहले log 4 को। log का वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको टुकड़ा करना पड़ेगा, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में उसका वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा। तो अपन यहाँ बता रहे हैं log 4 के वैल्यू ज्ञात करते हैं अपन log 4, ठीक है। log 4 को मैं 2/2 लिख सकता हूँ, 2 × 2, 2 × 2 बराबर कितना होता है 4, ठीक है। और गुणा वाला हमारा फार्मूला यहाँ पे है, ठीक है, log 2 + 2, अगर दोनों गुणा करोगे तो 4 आ रहा है, ठीक है, टूट गया। log 2 का वैल्यू आपको बताए थे 3, 0.3, 0.3, ठीक है। बाकी के डिजिट को आप याद मत करिए, 0.3, 0.3 को याद रखिए, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अगर जोड़ोगे तो 0 का 0 हो जाएगा, ठीक है, और 3 दूनी 6, तो हमारे पास log 4 का वैल्यू कितने आ गया 0.6। अब log 3 का वैल्यू देखिए, यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 60 है, ठीक है। ये दोनों का बीच का ही हमारे पास वैल्यू होगा। अच्छा, दोनों का बीच का वैल्यू लेना है और थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, ठीक है। अगर हमारे पास ऊपर और नीचे का है तो बीच का वैल्यू निकालना आसान होता है। 30 दे दिया है, 60 निकाल लिए, अब हमको बीच का वैल्यू चाहिए, ठीक है। 30 का और 60 का बीच का वैल्यू अपन अप्रॉक्स 45 मान सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 0.75, थोड़ा ज़्यादा लेना है। तो ये हमारा हो गया log 3 का वैल्यू, ठीक है। अब log 6 का वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, log 6 को अपन 2/3 में तोड़ सकते हैं, ठीक है। log 6 इज इक्वल टू log 3 प्लस log 2, ठीक है। दोनों गुणा करोगे 6 आ जाएगा, 2 तिया 6, ठीक है। देखते हैं इधर, log 3 का वैल्यू निकाले हैं 4.75 प्लस 0.3, ये निकाले हैं, ठीक है। इसका वैल्यू जोड़ोगे तो 0.77 आ जाएगा, ठीक है। तो log 6 का वैल्यू क्या आ गया 0.77, ठीक है। अच्छा, 6 का मिल गया, 4 का मिल गया, तो 5 को अपन आसानी से पता लगा सकते हैं, 60 है और 77 है, तो दोनों का बीच का वैल्यू 0.7 मतलब 70 हो जाएगा, ठीक है। अप्रॉक्स लेना है, अप्रॉक्स से ज़्यादा लेना है। अब log 8 का वैल्यू निकालते हैं। log 8 को किस में तोड़ सकते हैं, log 4 × 2, 4 प्लस log 2, ठीक है।
4 प्लस 2 में तोड़ सकते हैं। तो log 4 का वैल्यू क्या निकाले थे अपन, 0.6 निकाले थे, log 2 का होता है 0.3, तो हमारा क्या हो जाएगा, log 8 का वैल्यू 0.9, ये जोड़ के देख लिए। ठीक है, log 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.9। ठीक है, अब log 9 का वैल्यू देखते हैं। log 9 को 3 इंटू 3 में अपन डिवाइड कर सकते हैं। log 9 को log 3 प्लस log 3 में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 3 तिया 9, ये हो गया। और log 3 का वैल्यू क्या निकाले थे, 0.475 प्लस 0.475। ठीक है, एक बार याद हो जाएगा, आपको ज़िंदगी भर के लिए याद रहने वाला है। एकदम आसान तरीका है, इतना जोड़ घटाव तो सबको आता है। ठीक है, आजकल 5वीं के बच्चे को सभी जोड़ घटाव आने वाला है। ठीक है, अब इतना आप तैयारी कर रहे हो तो आपको log 1 से 10 तक की वैल्यू आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0.95 हो जाएगा। तो हमारा log 9 का वैल्यू 0.95 हो गया। log 10 का वैल्यू बताए थे 1, जिसमें देखो 1 2 रहे, एक एक वाला रहा है, 1 रहे, 10 रहे, 100 रहे, 1000 रहे, तो उसमें सिर्फ जीरो का संख्या गिनो और उसके बाद उसको log वही है। ठीक है, 2 जीरो है तो 2 हो जाएगा, 3 जीरो है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब log 7 बच गया। log 7 में देखते हैं, ये देखो 77 है और 90 है, 77 और 90 के बीच में क्या बच रहा है, हमारा 80 बच रहा है। तो 77 है, ठीक है, 3 ही ज़्यादा है, तो ये अप्रॉक्स से ज़्यादा लेना है, तो हमारा 0.84, ये हमारा हो गया log 1 से log 10 तक की वैल्यू। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस तोड़ तोड़ के देखना है log वैल्यू क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े में उसकी वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, log 10 है तो उसको 5 कर दो, 5 गुणा 5 तो अपन आ जाएगा। देखो कैसे log 10 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको बता देते हैं। log 10 है तो इसको 5 और 2 में तोड़ देते हैं। ठीक है, log 5 प्लस log 2। ठीक है, 5 दूनी 10, 1 होता है। इसको निकालने के लिए आपको बता रहे हैं ये कैसे होता है। ठीक है, log 5 वैल्यू हम बताए थे आपको 0.7, log 2 का वैल्यू बताए थे आपको 0.3। ठीक है, 7 और 3 को जोड़ोगे तो होता है 1, ये हो गया हमारा 10 होता है, 10 को 0.1 लेते हैं। ठीक है, ये टोटल हो गया 1 और हमारा कितना हो गया, 1 आ गया। तो एकदम आसान तरीका है याद करने का। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे 0 पॉइंट, ये सॉरी ये हो जाएगा 8, एक सेकेंड में निकालते हैं। log 9 का एक बार फिर से निकालते हैं। log 9 को क्या लेते हैं, log 9 हो गया, और चेक कर रहे हैं एक बार। log 3 प्लस log 3 कितना हो जाएगा, 0.475 प्लस 0.475, ये हो गया 5 10 और 7 में 14 15 5, और ये हो जाएगा 1, तो सॉरी ये हो जाएगा, हाँ ठीक है, log 9 की वैल्यू हो जाएगा 0.9। ठीक है, इसको कुछ नहीं किए हैं, आपस में तोड़े हैं। ठीक है, टुकड़ा कर करके लिखे हैं, तो ये हो गया। log 1 की वैल्यू होता है 0, log 2 की वैल्यू होता है 0.3, log 3 का वैल्यू होता है 0.475, log 4 का वैल्यू होता है 0.6, log 5 का होता है 0.7, और log 6 का वैल्यू होता है 0.77, और log 7 का होता है 0.87, log 8 का होता है 0.9, और log 9 का होता है 9.5, और log 10 का होता है 1। ठीक है, अगर इतना आपको याद है तो दुनिया का कोई भी आपको दे, log वैल्यू आपको बनना है। ठीक है, जैसे देख लेते हैं अपन log 500 की। log 500 इतना बड़ा है, कैसे याद करेंगे, देखो ट्रिक्स, इसको या तो तोड़ सकते हो, दो तरीका आपको बताएंगे। ठीक है, इसको तोड़ोगे 500 में तो क्या हो जाएगा, 100 इंटू 5। ठीक है, आपको हमने सबसे पहले बता दिया है, जितना अगर एक वाला रहे तो जितना जीरो रहे उसको वही log होगा, तो हमारा 100 का कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, log 100 प्लस log 5। ठीक है, यही बताना है आपको। ये हो गया हमारा, 100 का होता है 2 और log 5 का होता है 0.7, अगर दोनों को जोड़ दोगे तो 2.7, तो हमारा 500 log 500 का वैल्यू कितना आ जाएगा, log 500 का 2.7। ठीक है, ये है हमारा log 2 का है। log 8, log 25,000 को देख लो,
25,000 को, ठीक है। 1,25,000 का वैल्यू कैसे निकालना है, तो या फिर एक दूसरा बता देते हैं। जितना अगर जीरो है, देखो 1 2 3 4 5, ये 5 अंक है, ठीक है। तो 5 में 4 को यहाँ सामने लिख लो। अब 2.5 का हमको सिर्फ चाहिए। 2.5 में क्या है, देखो 2.5 है, 2 और 3 के बीच में रहेगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 4.4, हमारा हो जाएगा लाख की वैल्यू। 25,000 का हमारा लाख की वैल्यू क्या हो जाएगा, 4.4 अप्रॉक्स, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए हम आते हैं पीएच में, ठीक है। पीएच निकालने के लिए सबसे पहले लाख की जरूरत पड़ता है। लाख टेबल आपको सामने हम लोग निकाल दिए हैं। अब इसको एक बार जरूर बनाइए, अगर बनाएंगे समझ आएगा, नहीं समझ आएगा तो 2 बार बनाइए, ठीक है। तो आपको समझ आना ही है, एकदम आसान तरीका है, बस तोड़े हैं कुछ नहीं किए हैं, आराम से बनेगा, ठीक है। हमने आपको बोला है पीएच निकालने के लिए, उसका परिभाषा में क्या बताए थे, किसी भी विलयन, ठीक है। अब विलयन एसिड या बेस कैसे पहचानेंगे, तो पहचानने के लिए एक हमारे पास तरीका है, ठीक है। जिसमें भी H प्लस रहा वो एसिड होगा, ठीक है। और जिसमें भी OH माइनस रहा वो हमारा होगा बेस। ये दो हमारे पास ट्रिक है, ठीक है। एसिड और बेस, जिसमें एच रहा वो हमारा एसिड है, जिसमें बेस रहा वो हमारा बेस है, ठीक है। ओ एच रहा वो हमारा बेस है। देखें इसका एग्जांपल देख लेते हैं, HCl, HBr, ठीक है। और H2, CH3, COOH, ठीक है, एसिटिक एसिड। और हो जाएगा H2SO4, ये हमारा हो जाएगा एसिड। बेस के लिए देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देखो ये लास्ट में OH आ रहा है, ये हमारा हो गया बेस। बेस पहचानने का तरीका, ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात है, अगर आपको बेस दिया है पीएच में, NaOH दिया है और पीएच पूछा है, तो आपको जितना भी आंसर आएगा उसको 14 से घटाना है, ठीक है। ये बेस दे दिया है, मान लो इसका आता है 3 वैल्यू, और इसको कितना में घटाना है, 14 में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अगर 3 को 14 में घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 11। तो इसका पीएच क्या आ जाएगा, फाइनली 11 आ जाएगा, ठीक है। तो अपन एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। एसिड और बेस पहचानने का तरीका मालूम होना चाहिए, ठीक है। पीएच ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, थोड़ा बोरिंग लगता है न्यूमेरिकल वाला, क्योंकि किसी को बनता है तो मजा आता है, किसी से नहीं बनता तो बोरिंग लगता है। जनरली लोग थ्योरी को ही पसंद करते हैं, लेकिन आपको अब व्यापम की तैयारी करना है या कॉलेज स्कूल में पास करना है तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। जैसा भी पढ़ोगे अच्छे से तो मजा आएगा, और उदास होकर पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए बनता है तो अच्छा लगता है, मैं भी जान रहा हूँ, लेकिन बनेगा, कोशिश तो करो, एक बार 2 बार करो, ठीक है। पीएच का टोटल अब देखेंगे हम, इसका एग्जाम्पल ही देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं N/10 नॉर्मलिटी, नॉर्मलता का, ठीक है। ये N/10 मतलब नॉर्मलता ही हो गया का HCl, ठीक है। N/10 का HCl सॉल्यूशन है, ठीक है। ये सॉल्यूशन है, इसका पीएच वैल्यू ज्ञात करना है अपन को, ठीक है। ये हो गया। अच्छा एक और फार्मूला आपको बता देता हूँ यहाँ पे, अगर पीएच निकालना है तो हो जाएगा -log H+, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा एसिड के लिए है। और बेस के लिए देख लेते हैं, -log OH, ये माइनस हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, एसिड है तो प्लस, बेस है तो OH, ठीक है। और ये बेस रहेगा तो इसमें 14 घटाना है, कोई भी आंसर आए उसमें वही फाइनल आंसर है, ठीक है। आपको एग्जाम्पल बना बना के दिखाते हैं। N/10 है, ठीक है। कोई भी वैल्यू आप बता रहे हैं, ये 0 बटे में रहा, ठीक है। जैसे 1/100 रहा, 1000 है, ठीक है। जितना जीरो है वो 10 के ऊपर ऊपर जाके 10 में माइनस चार्ज लग जाएगा, तो कितना है, 1 2 3, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर जाके 10 के घात 3। तो हमारे पास यहाँ कितना जीरो है, 1 जीरो है, तो हमारे पास हो जाएगा 10 के घात 1। सबसे पहले हमको ये एग्जाम्पल को अपन को लाना है फिगर में, ठीक है। ये यहाँ पर हो गया। अब इसको अपन फार्मूला में चेंज करेंगे, ठीक है। पीएच निकालने के लिए ये क्या है, HCl है, HCl क्या है, एसिड है। पहचानने का तरीका आपको बता दिए हैं, जिसमें H+ रहेगा वो एसिड होगा, जिसमें OH रहेगा, OH माइनस रहेगा वो हमारा बेस रहेगा, ठीक है। ये बता दिए। पीएच का हम फार्मूला लगाते हैं, पीएच का फार्मूला हमारे पास यहाँ पे है -log, ठीक है, -log H+,
ठीक है। अब ये हमारे पास H यहाँ क्या है, HCl को अगर तोड़ोगे H प्लस Cl माइनस में आएगा, तो हम को HCl है लिक्विड अम्लीयता है, तो ठीक है H को ज्ञात करना है अपन को, ठीक है। और यहाँ पे H प्लस बराबर होता है 10 के घात माइनस 1, ये है, ठीक है, दिया हुआ है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। इसको आगे सॉल्व करते हैं, माइनस लॉग, अब H प्लस की जगह हो जाएगा 10 की घात माइनस 1, ये हो गया, ठीक है। अब ये बताया था, इस फार्मूला यूज हो रहा है, इसमें फार्मूला यूज हो रहा है लॉग एम इंटू एन, स्क्वायर वाला है, तो ये सामने आ जाएगा, ठीक है, एन सामने आ जाएगा, लॉग एम, ये हमारा वैल्यू है, ठीक है, ये हो गया। अब हो जाएगा इसका एक सामने आ जाएगा माइनस के साथ, माइनस लॉग माइनस 1, ये हो गया लॉग, ये 10 के बेस में है ना, ये 10 हो गया। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस अगर माइनस माइनस का गुणा करोगे तो हो जाएगा प्लस, ठीक है, तो ये हो जाएगा पीएच प्लस 1, और ये लॉग 10 का सबसे पहले हम बताए थे आपको वैल्यू 1 होता है, तो ये हो गया पूरा टर्म्स, इतना वैल्यू हो गया 1, और हमारा टोटल पीएच कितना आया, तो 1। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, n/10 का पीएच जब ACl के निकाले हैं पीएच वैल्यू, तो हमारा हो जाएगा +1, ठीक है, ये हो गया हमारा एक, शुरू से बता देते हैं आपको, n/10 का लिए हैं HCl का सॉल्यूशन, ठीक है। अब जितना जीरो रहेगा, ठीक है, बटे के नीचे में जितना जीरो रहेगा ऊपर जाके 10 के घात में माइनस चार्ज लग जाता है। माइनस चार्ज यहीं से है, देखो माइनस पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का यहीं से है, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण में ऋणात्मक घात, देखो ऋणात्मक घात पहले से बता दिए हैं आपको, तो ये ऊपर जाके 10 के घात में ऋणात्मक जुड़ जाएगा, ठीक है, जैसे 2 जीरो है तो 2 हो जाएगा, ठीक है, 10 के घात -2, 3 जीरो है तो 10 के घात -3, ये वही है, ठीक है। अगला और देखते हैं एग्जाम्पल, 10 के घात -3 नॉर्मलिटी का HCl का सॉल्यूशन है, उसका पीएच वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है, पीएच वैल्यू ज्ञात करना है। अभी हम टोटल एसिड का ही निकाल रहे हैं, आपको बता रहे हैं, ठीक है, ये हो जाएगा एसिड के लिए बताए थे पीएच वैल्यू का क्या होता है, पीएच बराबर माइनस लॉग, ठीक है, और H प्लस, ठीक है, H प्लस का वैल्यू दिया हुआ है 10 के घात 3, तो आगे देखते हैं, माइनस लॉग, ठीक हो गया, ये 10 के घात -3 हो गया, ठीक है। अब पीएच बराबर हो जाएगा, ये 10, ये क्या है, हम पहले फिर बताए थे सूत्र में क्या होता है, लॉग एम स्क्वायर एन, ठीक है, तो एन सामने आ जाएगा और लॉग एम ऐसी रहेगा, ठीक है, यहाँ फार्मूला ये वाला यूज हुआ है, तो माइनस पहले से है, एक और माइनस आ गया -3 के साथ, ठीक है, और लॉग 10 बेस का है ये, और लॉग 10, अब log 10 का वैल्यू हम बताए थे, ये पूरा हो जाएगा 1, और माइनस का गुणा करेंगे होता जाएगा प्लस, और ये 3, पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 3, अर्थात 10 के घात 3। देखो अब इतना सॉल्व करते करते आपको याद हो गया होगा, या शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं आपको, 10 के घात -3, 10 के घात -4, या 10 के घात -14, ये 5, तो जितना अगर घात में रहे 7 के पहले एसिड वाला, वो पीएच वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। ये हम देख लिए 10 के घात 3 है, आंसर क्या हुआ हमारा, पीएच वैल्यू 3 आया, तो 10 के घात 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, 6.9 तक, ठीक है, वो हमारा पीएच वैल्यू ही कहलाएगा, ठीक है, जो घात में है, ट्रिक है, याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बताया था आपको, व्यापम की तैयारी अगर आप करते हो तो पेन का यूज बहुत कम करना है, ब्रेन का यूज ज़्यादा करना है, ठीक है। तो -5 दे दिया तो हमारा पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा, +5, -4 दिया है 10 के घात में, तो यह वहाँ जाएगा +4, ये सबको आगे अभी देख रहे हैं, बता रहे हैं आपको, ठीक है। ये हो जाएगा 10 के घात -6 इन नॉर्मेलिटी का HCl, ठीक है, सॉल्यूशन है, उसका पीएच वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है, फार्मूला पहले से रटा हुआ है, पीएच = माइनस लॉग, ठीक है, और ये हो जाएगा H प्लस। अच्छा, लॉग के बारे में भी बता देते हैं, लॉग 2 प्रकार का होता है, लॉग
log E और log 10। ठीक है, हमको pH निकालने के लिए क्या चाहिए, log 10 चाहिए। ठीक है, log E भी होता है, log 10 भी होता है, अपन को pH निकालने के लिए log 10 की जरूरत होता है। ये व्यापक में पूछ भी सकता है। ठीक है, कि pH निकालने के लिए कौन सा log टेबल यूज किया जाता है, log टेबल E या log टेबल E या log टेबल 10 या दोनों नहीं, तो अपन क्या हो जाएगा आंसर log 10। क्वेश्चन अपने से बनाना आना चाहिए तो उसका आंसर भी बन जाता है। ठीक है, तो इसका सॉल्व करते हैं। 10 की घात 3 है, अच्छा है। ठीक है, माइनस लॉग 10 की घात -6 हो गया, और माइनस यहाँ सामने आ जाएगा, ये हमारा ऊपर वाला सूत्र यूज हुआ है। ठीक है, -6 माइनस इंटू -6 हो जाएगा log 10। इस जीरो, इसका पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास pH वैल्यू क्या हो जाएगा, +6, माइनस माइनस जाके यहाँ गुणा हुआ है। ठीक है, देखो जो घात में है वही जाके हमारा pH वैल्यू हो जाता है। ये तो हमारा हो गया। और ये अभी देखें पूरा एसिड के लिए, एक आध बेस के लिए आपको बताते हैं। दस के घात -3 नॉर्मलिटी का NaOH का pH वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, देखो जब बेस दे दिया हो और pH पूछा हो तो जो भी आंसर आएगा उसमें 14 को घटाना है। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा हो गया। इसका फार्मूला क्या है, pH, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ये OH हो जाएगा। ठीक है, OH सोडियम को तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, OH, और सोडियम में टूट जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब तोड़ते हैं तो ये अपने अपने आयंस में टूट जाता है। इसका आयंस क्या है, ये है। ठीक है, ये ले लिए, बेस है तो ठीक है, ये माइनस में रहेगा ना, ये माइनस में। और pH देखते हैं, 10 की घात -3 है, डाल दो यहाँ -3, 10 की घात -3। ठीक है, माइनस 10 की घात ये सामने आ जाएगा सूत्र से, ये हो जाएगा -3 log 10, ये इसका वैल्यू हो जाएगा 1। सबसे पहले आपको हम बता दिए, फिर बता देते हैं, log 10 का वैल्यू होता है 1, इसलिए हो गया नेगलेक्ट। और pH बराबर हो गया माइनस माइनस प्लस और 3। ये हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर क्या होगा, 14 से घटाना है इसको। हमारा ये बेस है, और देखो pH प्लस, ठीक है, pH प्लस POH का वैल्यू होता है 14। ठीक है, आसान तरीका है इसको घटाने का। pH हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास आ गया है 3, सूत्र मान सकते हैं इसको, 3 है। ठीक है, इसको हमको ज्ञात करना है, इसका है 14। ठीक है, तो अब POH ज्ञात करना है तो 14 में 3 को घटा दो तो कितना आ जाएगा, 11। ये हमारा बेस है। ठीक है, एक जनरली क्वेश्चन दे देते हैं आपको, जैसे कि NOH दिया है। आपको क्वेश्चन में हमेशा याद रखना है कि कोई सा पहले देखना है, बेस है कि एसिड है। ठीक है, बेस रहेगा तो हम आपको बता दिए हैं, इसका वैल्यू हमेशा 7 के ऊपर ही आएगा, 7.1 से 14 आएगा। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में दे दिया NaOH का pH वैल्यू बताओ, तो उसका ऑप्शन में दे दिया 0, 3, 7, 11, 8। ठीक है, तो अपन को जल्दबाजी नहीं करना है, पहले अपन को देखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है, एसिड है या बेस है। तो अपन आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है हमारा, दिया है जो बेस, बेस की वैल्यू क्या है, 7 से ऊपर, तो ये हमारा बेस, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल तो आएगा ही नहीं। ठीक है, ये हमारा है इसका आंसर, 7 हो सकता है या 8 हो सकता है, दोनों में से एक हो सकता है। ठीक है, अगर ABCD, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, C या D, ये हो गया। ऐसे याद रखना है, आपको कहीं भी घुमा सकते हैं ना, क्वेश्चन एकदम आपको ध्यान लगाना है। ठीक है, बेस का ही क्वेश्चन और देखते हैं, फिर और आगे बढ़ते रहेंगे। एग्जाम्पल ही देखना है टोटल आप, है ना। 10 के घात -8 KOH का pH वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, KOH है, KOH मतलब बेस ही है। ठीक है, फार्मूला देखते हैं, फार्मूला आप
पीएच ये लॉग का बहुत बड़ा नहीं है, पीएच का कोई लॉग बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। दोनों फार्मूला एकदम आसान है, लॉग निकालना भी आसान है और पीएच निकालना भी आसान है। बस एक बार आप कंसर्ट लगा के एकदम पढ़िए, आपको समझ आएगा डेफिनेटली ही, ठीक है। ध्यान लगाने की ज़रूरत है। देखो फार्मूला क्या होता है, लॉग माइनस, ये लॉग 10 का है ना, ठीक है, और ये हो जाएगा ओ एच माइनस, अगर बेस है तो ओ एच माइनस, एसिड है तो एच प्लस, ठीक है। ये बस डिफरेंस याद करना है आपको। हो गया, ये हो गया -10, ओ एच की जगह क्या है हमारे पास 10 की घात 8, ये हो गया पी एच। देखो ये फार्मूला हमारे पास यहाँ यूज हुआ है, तो ये हो जाएगा माइनस, सामने आ जाएगा 8 और लॉग 10 और ये 10, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, इसको कर देते हैं नेगलेक्ट, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा +8। ये हमारा आंसर नहीं है, याद रखिएगा, हमको दिया है बेस, तो बेस में हमको क्या घटाना है, फार्मूला क्या होता है, पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14। ये अपन को जानना है, पी एच कितना निकालनी है 8 और +14, ठीक है, ये इसको निकालना है। तो क्या हो जाएगा हमारा पी ओ एच, अगर ये हो जाएगा पी ओ एच, ठीक है, तो 8 से 14 ये 6, जो कि आंसर पूरी तरह से गलत है। मैं बताया था आपको कि बेस का वैल्यू हमेशा 7 के ऊपर ही आएगा, हमारा आंसर कितना आया है 6 में आया है, तो ये गलत है, ठीक है। एग्जामिनर आपको गलत भी दे सकता है, या ये आपको ही पहचानना है कि ये सही है या गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 6 नहीं आएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा गलत, इसका वैल्यू आ जाएगा 7 के ऊपर ही आएगा। ये हो गया, ठीक है। अब दशमलव में दिया है उसको बताते हैं आपको। अच्छा, पीएच हम लोग ये स्केल बताए हैं आपको, ये 0 से 14 एक निश्चित टेम्परेचर में मेंटेन है, टेम्परेचर मेंटेन के कारण ही है, जो टेम्परेचर है हमारा 25 सेंटीग्रेड, ठीक है। ये 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी 0 से 14 तक का स्केल हमको माना है, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो पीएच वैल्यू कम होता है, लेकिन उसका प्रकृति चेंज नहीं होता है, ठीक है। जैसे अपन ये देख लिए 25 सेंटीग्रेड है, ठीक है, अब इसको कर दिए 100 सेंटीग्रेड में अपन देखिए वाटर मालिक्यूल, ठीक है, वाटर का देखिए H2O का, हम जानते हैं वाटर का कितना होता है, उदासीन ही होता है। 25 सेंटीग्रेड में कितना होता है, इसका वैल्यू 7, अगर इसको अपन 100 कर देते हैं, इसका वैल्यू हो जाएगा 6, ठीक है। तो अगर ये टेम्परेचर बढ़ाने से पीएच का स्केल कम हो जाता है, पीएच स्केल क्या हो जाएगा, 0 से लेकर हो जाएगा 12, तो हाफ क्या हो जाएगा 6, ठीक है। जब पीएच का टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से प्रकृति का चेंज नहीं होता है, केवल वैल्यू चेंज होता है, पीएच का वैल्यू चेंज होगा, प्रकृति चेंज नहीं होगा। पीए वाटर पहले भी उदासीन है, टेम्परेचर स्टेट में भी है, और टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी वाटर उदासीन ही रहेगा, एसिड एसिड ही रहेगा, ठीक है, और जो बेस है बेस ही रहेगा, बस चेंज होगा, क्या चीज होगा, पीएच का जो